हेलो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स, इस साइट पर हो चुका है ब्रिक वर्क और फ्रेम स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट। अब बारी है यहां पर फिनिशिंग वर्क को प्रोवाइड करने की। यदि आप कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं और साइट पर वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं तो फिनिशिंग वर्क यानी कि प्लास्टर प्रोवाइड करने से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट साइट स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि यह है साइट रिलेटेड एक्टिविटी का वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे फिनिशिंग वर्क के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम की। तो ये जब भी आप कॉलम ये प्रोवाइड करते हैं तो कॉलम में फ्रेम फॉर्मवर्क प्रोवाइड करने की वजह से जो सरफेस है वो स्मूथ रहती है, लेकिन स्मूथ सरफेस को आपको रफ करना है तो यहां पर प्रोवाइड करना है आपको हैकिंग, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ये हैकिंग कब करना है? कॉलम के कास्टिंग के बाद। तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कॉलम के कास्टिंग के बाद होना चाहिए, तुरंत कर दो, 2 दिन बाद कर दो, लेकिन नहीं दोस्तों, कॉलम की कास्टिंग के 7 दिन के पहले हैकिंग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कॉलम को सरफेस फिनिश लेने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए 7 दिन क्योरिंग की जाती है। उस क्योरिंग प्रो करने के बाद कॉलम एक मजबूती से खड़ा यहां पर हो जाएगा, प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ दे पाएगा, तब जाके हम इसमें हैकिंग का कार्य कर पाते हैं। यानी कि आइडल टाइम जो हैकिंग का है वो है 7 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में हैकिंग होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, 28 दिन के बाद कभी भी हैकिंग नहीं करना चाहिए कॉलम में। अगर ऐसा हुआ है कि आप हैकिंग नहीं कर पाए हैं तो आपको यहां पर यूज करना है SBR लेटेक्स या बॉन्डिंग एजेंट्स का, जिसकी मदद से आप यहां पर प्लास्टर में बॉन्डिंग दे पाएंगे। ये सबसे पहली बात, जब भी आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर आपको करना है हैकिंग। अब बात करेंगे ब्रिक वर्क के बारे में कि ब्रिक वर्क में किस तरह से आपको पहले सरफेस को फिनिश करना है। तो सबसे पहला काम, जब भी आप यह का ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया, आप देखिए यहां पर इग्नोर कीजिएगा कि सील बैंड, डीपीसी और लिंटल बीम प्रोवाइड नहीं हुआ है ना इस साइड पर, लेकिन सील बैंड, लिंटल बीम और डीपीसी प्रोवाइड करना एक सिविल इंजीनियर और एक बिल्डिंग के लाइफ स्पान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम सिखाते हैं अपने पूरे प्रैक्टिकल स्किल्स में। क्योंकि हम बात करते हैं उस कंस्ट्रक्शन की जो कि एक राइट वे ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन के हर एक एक्टिविटी के बारे में, हर एक आइटम के बारे में सिविल गुरुजी सिखा रहा है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जो कि हो रही है हार्ड 60 डे चैलेंज, यानी कि 2 महीने का चैलेंज, जिसमें आप सभी लोगों को बेसिक स्किल्स के साथ में एडवांस स्किल्स तक पहुंचाया जा रहा है। कहां पर? इंडिया की इन सभी लोकेशंस में। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ना, ये ब्रांच है सिविल गुरुजी की, जहां पर एक ब्रांच में मात्र 20 इंजीनियर सीख पाते हैं 1 महीने में आकर। और बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस 1 अप्रैल 2025 को, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को बैचेस चालू होते हैं और नेक्स्ट बैच 1 अप्रैल 2025 को आप मेरे साथ मिलिएगा 9111001234 पे। मेरी टीम से बात करो, पूरी जानकारी लो, कोर्स की क्या क्या सिखाया जाएगा, कहां पर ब्रांच है, क्या फीस है। लेकिन एक बात बता देता हूं, पे करना है 65% फीस आपके जॉब लग जाने के बाद। और हार्ड 60 डे चैलेंज का एक एक दिन क्या करवाया जाएगा उसका प्लेलिस्ट और ब्राउचर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आप समझ पाए हर दिन कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर ब्रिक वर्क हो चुका है। अब ब्रिक वर्क प्रोवाइड करने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए, प्लास्टर प्रोवाइड करने से पहले आप इसकी पूरी की पूरी क्योरिंग करा लें, यानी कि जितने भी लूज मटेरियल्स हैं वो सारे यहां पर गिर पाए और ब्रिक वर्क वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। क्यों? क्योंकि जब आप प्लास्टर प्रोवाइड करने वाले हो तो प्लास्टर का जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो ब्रिक एब्जॉर्ब ना करे, तो ब्रिक को पहले से ही वाटर रिच कर देना है हमें। अब इसके बाद जब यहां पर वाटर रिच भी हो गया है, जितने लूज मटेरियल है, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो नीचे गिर चुके हैं, धूल वगैरह, डस्ट वगैरह वो यहां पर नहीं है, तो हमारी सरफेस रेडी है। सरफेस रेडी होने के बाद आपको ध्यान देना है, जब भी आप प्लास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लास्टर प्रोवाइड करते टाइम मान लेते हैं 12 mm की लेयर प्रोवाइड करनी है आपको। तो 12 mm की लेयर प्रोवाइड करने के लिए आपको बनाना है यहां पर टिप्पी यानी कि मोर्टार ब्लॉक। अब मोर्टार ब्लॉक और टिप्पी क्या होता है कि आपने इस सरफेस पर एक 12 mm की एक छोटा सा यहां पर टिप्पी बनाया, कुछ इस तरह से यहां पर, और आपने बनाया यहां पर सेम ऐसे ही कुछ पोजीशन, कुछ दूरी पे आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको प्लम बॉब से लेवल लेना है। क्यों? क्योंकि प्लास्टर का लेवल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यहां पर प्लास्टर प्रोवाइड कर देने हैं, यदि ब्रिक वर्क में कोई भी अनइवन सरफेस होगी तो उसको इवन कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर सीलिंग, तो सीलिंग में आपको काफी ज्यादा अनइवन सरफेस दिखाई दे रही है, तो अनइवन सरफेस को इवन कौन करेगा? प्लास्टर करेगा। तो प्लास्टर का लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करना है, यानी कि मोर्टार कवर या टिप्पी आपने प्रोवाइड किया है, वहां से 12 mm की थिकनेस एक तो मेजर हो जाएगी और साथ में हमारा प्लास्टर लेवल्ड हो पाएगा। तो ये आपको करना है प्लास्टर प्रोवाइड करने से पहले। सेम इसी तरह से यदि आप 15 mm या 20 mm या 25 mm का प्लास्टर दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक लेयर में प्लास्टर प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि जितना मोटा प्लास्टर होता जाएगा उसकी बॉन्डिंग, यानी कि जो बॉन्डिंग है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो यहां पर गिर सकता है और आपकी वेस्टेज हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन पर यदि आप 15
mm का प्लास्टर दे रहे हैं तो 12 mm का आपने प्लास्टर दिया। उसके बाद जब प्लास्टर यहां पे सूखने लगे तो आप उसे रफ कर दें विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर ब्रश की सहायता से। स्टील वायर ब्रश की सहायता से आप उसे रफ करेंगे और उसके बाद एक नीट प्लास्टर देंगे 3 mm का, जिससे आप अचीव कर पाए 15 mm का प्लास्टर। अब दोस्तों बात करते हैं सीलिंग की। तो सीलिंग पर प्लास्टर प्रोवाइड करना यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लास्टर प्रोवाइड करना यानी कि ग्रेविटी का डायरेक्टली इफेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप 6 mm का भी प्लास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं या तो आपको सीमेंट स्लरी प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमेंट स्लरी क्या करता है, यहां पर हैकिंग के बाद, हैकिंग तो कर दिया 2 mm से लेकर 3 mm तक और 80% का कवरेज एरिया प्रोवाइड किया, लेकिन सीमेंट स्लरी प्रोवाइड करेंगे तो मोर्टार बेड जो प्रोवाइड करेंगे वो यहां पर प्रॉपर्ली बॉन्डिंग कर पाएगा और यहां पर प्रॉपर्ली बॉन्डिंग करने का एक लेवल सरफेस हमें अचीव हो पाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले प्लास्टर प्रोवाइड करने से पहले। फिर इसके बाद जब आप यहां पर प्लास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो मोर्टार का जो रेशियो लेना है वो आप 1:4 से लेकर 1:6 तक का मोर्टार रेशियो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन में आता है। लेकिन सीलिंग के केस में, स्लैब के केस में आप कोशिश कीजिएगा 1:3 या 1:4 का ही मोर्टार लें, क्योंकि इससे कम मोर्टार करेंगे तो ऑब्वियसली मोर्टार का रेशियो जितना कम होता जाएगा उतना सीमेंट की क्वांटिटी उसमें कम होती जाती है और सैंड की क्वांटिटी उतना बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से प्लास्टर बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए सीमेंट को तेज लेके चलना, तेज यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा लेके चलना सीलिंग के केस में। अब दोस्तों यहां पर आपने प्लास्टर प्रोवाइड कर दिया है, प्लास्टर प्रोवाइड करने के बाद फिनिशिंग भी करते जा रहे हैं। तो प्लास्टर के बाद में जब प्लास्टर कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है यहां से पूरा क्लीन करते चलिएगा, सारे सामान को साफ करते चलिएगा और नेक्स्ट डे आकर यहां पर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, वो है क्योरिंग। क्योरिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्लास्टर में किसी भी तरह के क्रैक्स डेवलप ना हो, डेवलप होते हैं सीमेंट के हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण। इसलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट डे से क्योरिंग आपको जरूर करवाना है अपने प्लास्टरिंग वर्क होने के बाद। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए प्लास्टर का मोड ऑफ मेजरमेंट किस यूनिट में होता है और प्लास्टर का मोड ऑफ मेजरमेंट कब करते हैं, प्लास्टर हो जाने के बाद या प्लास्टर होने से पहले। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर मैं जरूर चाहूंगा। और यदि दोस्तों आप सीखना चाहते हो, डायरेक्टली मेरे साथ साइट पर आकर काम करना चाहते हो, लेआउट करना चाहते हो, एस्टिमेशन सीखना चाहते हो, बिलिंग सीखना चाहते हो, क्वांटिटी सर्वे सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली 9111001234 पे कॉल करके मेरी टीम से बात करो और इस पूरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपनी सीट बुक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।